बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन 48 घंटों का अबूरी सीज़ फायर हुआ था। इस जंगबंदी में तोसी क्यों की गई है, तोसी की वजह क्या बनी है, इस खबर की डिटेल आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करने के बाद हमारे वीडियो लॉग की जो दीगर अहम खबरें हैं, जिनकी हेडलाइन, जिनके टाइटल थंबनेल पे आप नाज़रीन ने पढ़े हैं, फिर उन खबरों की डिटेल्स भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो पहली खबर से प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप नाज़रीन से दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो नाज़रीन, 2 दिन पहले जो तर्जमान दफ्तर खारजा की जानिब से एक स्टेटमेंट जारी किया गया था कि अफगानिस्तान रजीम की एप्लीकेशन पे जिसमें सीज फायर की दरख्वास्त की गई थी, इस दरख्वास्त पर बाहमी रजामंदी के साथ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन अबूरी जंगबंदी हो गई है। और उसमें कहा गया था कि यह जंगबंदी जो है ये सिर्फ 48 घंटों के लिए की गई है। और इन 48 घंटों में तर्जमान दफ्तर खारजा का यह कहना था कि दोनों जो फरीकैन हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, मिल बैठ के मुज़ाकरात करेंगे और जो मसाइल हैं उनका मुस्बत हल तलाश करने की कोशिश करेंगे। अब नाज़रीन, आज 6 बजे वो जो 48 घंटों की अबूरी सीज़ फायर था, अबूरी जंगबंदी थी, उसका इख्तिताम हो चुका है। और आज उस जंगबंदी में मज़ीद तोसी कर दी गई है। लेकिन इस तोसी की कोई मियाद नहीं है कि यह 24 घंटों के लिए है या फिर 48 घंटों के लिए है या फिर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए है। खबर नाज़रीन ये है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दोहा कतर में जो मुज़ाकरात शुरू होने थे, वो कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से आज मुज़ाकरात का दोहा में आगाज़ ना हो सका है। और ज़राए ये बता रहे हैं, सिक्योरिटी ज़राए का ये कहना है कि अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन जो मुज़ाकरात हैं, वो कल हफ्ते से इन मुज़ाकरात का आगाज़ होगा। तो मुज़ाकरात ना होने की वजह से इस जंगबंदी में तोसी की गई है। और ये तोसी तब तक रहेगी जब तक जो नेगोशिएशन का प्रोसेस जारी रहेगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मबैन, जिसका आगाज़ कल मतवक्के है। तो जब तक वो मुज़ाकरात चलते रहेंगे, सीज़ फायर भी जारी व सारी रहेगा। एक तो नाज़रीन ये खबर हो गई। अब नाज़रीन बात कर लेते हैं जस्टिस जहांगीर साहब के मामले पे। जस्टिस जहांगीर साहब के मामले से जुड़ी नाज़रीन 2 से 3 अहम खबरें हैं। एक तो नाज़रीन 21 अक्टूबर जो सरफराज डोगर साहब ने जस्टिस जहांगीर साहब को जुडिशल वर्क से रोकते हुए जो समाअत थी उसे 21 अक्टूबर तक मुलतवी कर दिया था। और वो जो ऑर्डर था जस्टिस डोगर साहब के डिवीजन बेंच का कि जहांगीर साहब जुडिशल वर्क नहीं कर सकते, उस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ने, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने जो है वो सेटिसाइड कर दिया था और जस्टिस जहांगीरी को जुडिशल वर्क की इजाज़त दे दी गई थी। अब वो जो 21 अक्टूबर को समाअत होना थी, उसमें 2 डेवलपमेंट्स ये हुई हैं। एक तो जो बेंच था जस्टिस सरफराज डोगर साहब का और जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब का, उस बेंच में तब्दीली की गई। जस्टिस मोहम्मद आसिफ की जगह पे जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो को 2 रुकनी बेंच में शामिल कर लिया गया था। और ये बेंच में तब्दीली जस्टिस मोहम्मद आसिफ की अदम दस्तयाबी की वजह से की गई। लेकिन इसी के साथ साथ एक और डेवलपमेंट ये हुई है कि बेंच तब्दील हुआ, लेकिन केस की समाअत को भी मुलतवी कर दिया गया। अब केस की समाअत को क्यों मुलतवी किया गया है, उसकी वजह शायद ये हो सकती है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया फरीदी ने, जो हमने आपके साथ खबर शेयर की थी कि 16 और फिर 18 अक्टूबर हमने आपको बताया था कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास होने जा रहा है। और इस इजलास में आला अदलिया के जो जजेस हैं, जिनके खिलाफ शिकायत हैं, उन शिकायत का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जायजा लेगी। अब कल 11 बजे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास होगा, जिसको हेड करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया फरीदी। उनके साथ दूसरे जो जज हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, 5 रुकनी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल होती है। तीसरे जज जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं। चौथे जज जो हैं वो जस्टिस आलिया नीलम साहबा हैं। अब 5वें जो जज होने थे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, वो जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने शामिल होना था। लेकिन जो मेरी इत्तला है कि जस्टिस सरफराज डोगर साहब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में नहीं बैठेंगे, बल्कि उनकी जगह पे जस्टिस अतीक शाह साहब जो हैं वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा होंगे। और डोगर साहब इसलिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा नहीं बन सके या उन्होंने इनकार कर दिया, उसकी वजह यह है कि 5 जजेस ने
जिसमें जस्टिस जंगीरी भी शामिल थे, जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में डोगर साहब के ट्रांसफर के खिलाफ जो रुजू किया था। तो जजेस की, पांचों जजेस की और डोगर साहब की आपस में जो लिटिगेशन है, जो कानूनी चाराजोई है, उसको लेके जो है अब डोगर साहब की जगह अतीक शाह साहब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में बैठेंगे। तो कल के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में क्या होगा, ये डिटेल तो कल आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन कोई 60 से ज़्यादा शिकायत हैं जिनका जायज़ा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में लेना है, और ये इब्तदाई स्टेज है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास की। लेकिन इसके साथ साथ नाजरीन, 21 अक्टूबर की कार्रवाई तो मुलतवी कर दी गई, नई कोई तारीख में नहीं आई जैसे जंगीरी साहब की डिग्री के मामले पे। लेकिन उसमें एक जो हलचल है, जो खतरे की घंटी है जैसे जंगीरी साहब के लिए, वो ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी आईनी बेंच ने जंगीरी साहब की डिग्री के मामले पे समाअत करते हुए या उनके जुडिशल वर्क से रोकने की अपील पे समाअत करते हुए जो ऑर्डर जारी किया था कि देखें, जो हाई कोर्ट में मियां दाऊद साहब ने जंगीरी साहब की जो क्वालिफिकेशन को चैलेंज किया है कि इनकी डिग्री दुरुस्त नहीं थी, जब इनको जज बनाया गया तो ये क्वालिफिकेशन जो एक रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है वो इनके पास मतलूबा अहलियत थी नहीं, तो ये जज नहीं बन सकते थे। तो उस पर इंटरिम ऑर्डर जो जारी हुआ था, उस पर 5 रुकनी सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने यह करार दिया है कि जो दरखास्त है जंगीरी साहब के खिलाफ वो तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेरे समाअत है और वो काबिल समाअत भी हो सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने यह करार दिया कि एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उस दरखास्त पे लगे एतराज़ात का सबसे पहले फैसला करे। यह नहीं हो सकता कि एतराज़ात का फैसला किए बगैर कि एप्लीकेशन जंगीरी साहब के खिलाफ काबिल समाअत है या काबिल समाअत नहीं है, आप इंटरिम ऑर्डर जारी कर दें। लेकिन उसमें जो खतरे वाली जो चीज़ है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है कि ये जो पटिशन है, ये अगर एतराज़ात इस पर रिमूव होते हैं तो ये दरख्वास्त तो काबिल समाअत हो जाएगी और इस पे अबूरी हुक्म भी जज साहब के खिलाफ जारी नहीं हो सकता। लेकिन वो कहते हैं ना कि एक मुकम्मल तौर पे केस को डिसाइड कर देना, हतमी फैसला कर देना, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि को वारंटो की जो पिटिशन है ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कंपिटेंट हो सकती है। इस पर हतमी फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट अदालती फैसलों के मुताबिक, कानून के मुताबिक करने की मजाज है। यानी डोगर साहब जो हैं हुक्म इम्तना तो कोई नहीं दे सकते। केस की समाअत चल रही है, केस की समाअत के दौरान जज साहब को काम से नहीं रोक सकते, लेकिन जो पिटिशन आई है उस पिटिशन को किसी भी साइड पे डिसाइड कर सकते हैं, जहांगीर साहब के हक में या जहांगीर साहब के खिलाफ डिसाइड कर सकते हैं। तो ये भी 5 रुकनी बेंच का जो तहरीरी फैसला जारी हुआ है, जिसमें जस्टिस शाहिद बिलाल साहब का एडिशनल नोट भी शामिल है, तो इसमें क्लियर कर दिया गया है कि को वारंटो की पिटिशन हाई कोर्ट में काबिल समाअत होती है। अब नाज़रीन आ जाते हैं जो मुलाकात का मामला है। नाज़रीन, एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटिशन दायर की गई, सुहेल अफरीदी की जानिब से एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने दायर की, जिसमें मुद्दा यह रखा गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने कि जो सुहेल अफरीदी साहब हैं वो नए नए मुंतखब हुए हैं वज़ीर आला, उन्होंने अपनी काबीना तश्कील देनी है और काबीना तश्कील देने के लिए उन्होंने चीफ जस्टिस अपने इमरान खान के साथ अडियाला जेल में मुशावरत करनी है। मुशावरत करने के लिए उन्हें खान साहब से मुलाकात करने की इजाज़त होनी चाहिए। तो हाई कोर्ट में दरख्वास्त में तो ये कहा गया है कि सुहेल अफरीदी के होम डिपार्टमेंट खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से पंजाब हुकूमत और वज़ारत दाखिला को ख़त लिखा गया, लेकिन ख़त के बावजूद भी कोई मामनत नहीं मिल सकी और सुहेल अफरीदी की खान साहब के साथ मुलाकात नहीं हो सकी। तो इस दरख्वास्त के साथ साथ एक ख़त जो है सुहेल अफरीदी की इमरान खान से मुलाकात के लिए एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी को तहरीर किया है। अब यह ख़त गुज़िश्ता रोज़ लिखा गया था चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को। इस ख़त में भी नाज़रीन कमोबेश वही बातें की गई हैं कि वो मुशावरत करना चाहते हैं, अपनी काबीना तश्कील देना चाहते हैं और उन्हें इमरान खान साहब के साथ मुलाकात की इजाज़त दी जाए, और जो हुकाम हैं वजारत जो दाखिला है, जो होम डिपार्टमेंट पंजाब है, अडियाला जेल के जो हुकाम, जो इंतज़ामिया हैं, उन्हें हुक्म दिया जाए बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ सुहेल अफरीदी की मुलाकात का। नाज़रीन, इस लेटर में जो सबसे अहम पॉइंट है, जो सुहेल अफरीदी साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और जो सुप्रीम कोर्ट में उनके एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा जो मुद्दा, जो नुक्ता बयान कर रहे हैं कि इमरान खान के साथ उनका मुलाकात करना उनके आइनी और अखलाकी फरीज़े में शामिल हैं।
यानी खान साहब के साथ मुलाकात करके अपनी काबीना के लिए उनके साथ मुशावरत करना, ये सोहेल अफरीदी साहब कह रहे हैं कि मेरे इखलाकी और आइनी फरीज़े में शामिल है। अब नाज़रीन, मैंने क्यों कहा और 2 बार इस बात को क्यों दोहराया है? इस वजह से दोहराया है कि जब नवाज शरीफ सज़ा याफ्ता हुए थे, तो पीटीआई, तहरीक इंसाफ के क़यादत के लोग ये कहते थे कि सज़ा याफ्ता जो शख्स है, जो कि नवाज शरीफ है, जो कि कन्विक्ट हो चुका है, नाअहल करार पा चुका है और फिर नैब के रेफरेंस में भी उनको सज़ा हो चुकी है, तो ये मुस्लिम लीग नवाज के फैसले कैसे कर सकता है? कौन अपोजिशन बनेगा, कौन अपोजिशन में नहीं बैठेगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये एक सियासी जमात को नाअहल शख्स कैसे चला सकता है? आज आप ये देखें कि वो जो नवाज शरीफ के फैसलों पे एतराज़ करते थे कि ये सज़ा याफ्ता है, ये सियासी जमहूरी फैसले पार्टी को हेड नहीं कर सकता, आज इमरान खान भी सज़ा याफ्ता हैं। और आज तहरीक इंसाफ क्या कह रही है कि हमारा तो आइनी फरीज़ा है, हमारा तो इखलाकी फरीज़ा है कि सज़ा याफ्ता इमरान खान के साथ अडियाला जेल में जाके मुलाकात करके काबीना की तश्कील के लिए उनके साथ मुशावरत भी कर सकें। नाज़रीन, वक्त कैसे बदला है, और जैसे वक्त बदला है वैसे मौक़िफ़ भी बदल गया है, असूल भी बदल गए हैं, ज़ाब्ते भी बदल गए हैं, पैरामीटर्स भी बदल गए हैं। अच्छा, ये नाज़रीन ख़त तो लिख दिया गया। आज एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा जो हैं, शाह फैसल साहब, वो सुप्रीम कोर्ट में इंतज़ार करते रहे और रब्ता भी किया गया चीफ जस्टिस के पीए के साथ। लेकिन चूंकि आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास तो कल है, आज लॉ कमीशन का इजलास था। लॉ कमीशन की सरबराही भी चीफ जस्टिस याहिया फरीदी साहब ने की है, जिसमें तमाम जो हाई कोर्ट्स हैं उनके नुमाइंदे और इसके साथ साथ वकला के नुमाइंदे, अटॉर्नी जनरल और मुतलका स्टेक होल्डर्स मौजूद थे। और उसमें जो मुशावरत हुई है वो इंसाफ की फराहमी का जो प्रोसेस है उसमें बेहतरी कैसे लाई जा सकती है, इस नुक्ते पे मुशावरत हुई है। अब नाजरीन, इस मीटिंग की वजह से जो रब्ता किया एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने चीफ जस्टिस के पीए के साथ, तो रब्ता था मुलाकात के लिए कि मुलाकात करके एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा जो हैं वो सोहेल अफरीदी की इमरान खान के साथ मुलाकात के हवाले से कोई इंतज़ामी साइड पे कोशिश करेंगे, लेकिन ये मुलाकात नहीं हो सकी। लेकिन हमें ज़राए ने बताया है कि लॉ कमीशन की मीटिंग से फ्री होने के बाद चीफ जस्टिस चैम्बर से रब्ता किया गया है एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा के जो पीए हैं, जो असिस्टेंट हैं, कि आप हमें जो एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा है उनका नंबर दे दें। जैसे ही जो इंगेजमेंट है, जो कमिटमेंट है अफरीदी साहब की, उससे वो फ्री होंगे, वो एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा के साथ रब्ता कर लेंगे। अब मुलाकात नहीं हो सकी, मुलाकात एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा की चीफ जस्टिस के साथ नहीं हो सकी। लेकिन अलबत्ता उनसे रब्ता करने के लिए इतनी ज़रूर चीफ जस्टिस याहिया फरीदी साहब ने सुन ली है कि शाह फैसल साहब का मोबाइल नंबर जो है उनके पीए से ले लिया गया है। अब देखें कब कॉल जो है अफरीदी साहब की एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा को आती है, उसमें मुलाकात के लिए बुलाते हैं या टेलीफोन पे उनके जो भी रिजर्वेशन है वो सुन के उनकी क्या दादरसी होती है, ये नाज़रीन फिर मेरे ख्याल में कल सुबह पता चल पाएगा। इसके अलावा नाज़रीन, जो एक दावा किया था जनाब सोहेल अफरीदी साहब ने, बल्कि डिमांड की थी वफाकी हुकूमत से कि जो अफ़गानियों को बेदखल करने से मुतल्लिक़ जो पॉलिसी है उस पर केपी हुकूमत को भी एतमाद में लिया जाए। खैबर पख्तूनख्वा के मुंतखब नुमाइंदों और मुंतखब वज़ीर आला के साथ भी मुशावरत की जाए, अफ़गानियों को बेदखल ना किया जाए। तो अफ़गानियों से मुतल्लिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने आज एक इजलास बुला रखा था आला सतह का, जिसमें तमाम सूबों के वज़ीर आला शरीक हुए, जिसमें आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म शरीक हुए, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला शरीक हुए, जिसमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब शरीक हुए। लेकिन शरीक अगर नहीं हुए तो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सोहेल अफरीदी साहब शरीक नहीं हुए। स्पेशल दावतनामा भिजवाया गया था वज़ीर आज़म की तरफ से कि आप आएँ, इस अहम इशू पे आके अपनी इनपुट दें। अब असम्बली में तो बड़े बड़े दावे कर रहे थे सोहेल अफरीदी साहब कि मैं ये कर दूंगा, अफ़गानियों से मुतल्लिक़ पॉलिसी ऐसे नहीं, पॉलिसी वैसे बननी चाहिए, हमारे साथ मुशावरत करें, हम प्रपोज़ल देंगे। अब जब प्रपोज़ल देने का, मुशावरत करने का वक्त आया तो सोहेल अफरीदी साहब जो है मैदान छोड़ के भाग गए और अपनी जगह पे एक गैर मुंतखब शख्सियत मुज़म्मिल असलम साहब को भिजवा दिया। अब इस इजलास में असूली तौर पे जो फैसला किया गया है, अगर अफरीदी साहब आ जाते तो बहुत अच्छा होता, उनकी इनपुट आ जाती, उनकी प्रपोज़ल आ जाती, वो मुशावरत में शामिल हो जाते। अब इस इजलास में फैसला ये किया गया है कि जो सफारती और सियासी कोशिशें की गई हैं
افغانستان حکومت کے ساتھ کہ ان کی سوائل پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو، ان سفارتی اور سیاسی کوششوں کے باوجود افغان رجیم کو، افغان طالبان کو پاکستان کی بات سمجھ نہیں آئی۔ تو فیصلہ یہی برقرار رکھا گیا ہے کہ افغانیوں کو پاکستان سے بے دخل کرنے کی جو پالیسی ہے، جو فیصلہ ہے، اس پر مینونا عمل درآمد کیا جائے گا۔ اور جو بھی اس سے متعلق سفارشات ہیں، آج کے اعلیٰ سطح کے اجلاس میں جو سفارشات پیش کی گئی ہیں، یہ فیصلہ بھی ہوا ہے کہ ان سفارشات پہ سختی کے ساتھ عمل کیا جائے گا۔ تو کیا ہاتھ آیا سہیل افریدی صاحب کے دعوے تو بڑے تھے کہ میں یوں کروں گا، فلاں کروں گا، پرپوزل دوں گا، مجھ سے مشاورت کی جائے۔ موقع آتا ہے تو جناب اجلاس میں جاتے نہیں ہیں۔ اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ۔